बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज हम थोड़ा सा सत्संग से हट करके थोड़ा अलग विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी 9 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये बड़े ही प्रसन्नता की और बड़ा हर्ष का विषय है कि तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, एक बात हम बहुत स्पष्ट कर दें कि साधु संत जो होते हैं तो किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। कोई ये गलतफहमी ना पाले कि साधु संत भी आजकल राजनीति में आ गए हैं, ये राजनीति में पढ़ने लगे हैं। हाँ, ये बात भी सत्य है कि अनादिकाल से या इस कलयुग में ही हमारे भारतीय इतिहास में यदि देखा जाए तो राजाओं को भी मार्गदर्शन देने के लिए उनको जो गुरुजन थे वो साधु ही थे। गुरुजन उनको मार्गदर्शित करते थे कि धर्म के साथ में चल करके तुमको प्रजा का, समाज का, हर परिस्थितियों का कैसे पालन करना है। उसी प्रकार हम लोग भी किसी पार्टी विशेष के नहीं है। कोई ये ना सोचे हम लोग तो उसके साथ में हैं जो हमारे राष्ट्र के साथ में है, जो हर वर्ग के प्राणियों के साथ में है, जो एकता का संदेश देता है। हम लोग उसके साथ में हैं, जो धर्म के साथ चलता है, सच्चाई के साथ चलता है, ईमानदारी के साथ में चलता है और अपने लिए न सोच करके सबके विषय में सोचता है। इसलिए तो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कोई ये ना सोचे कि हम उनका मतलब नारा कर रहे हैं, ये लेकिन सत्य बात है। उन्होंने तीर्थों के लिए या अपनी सभ्यता को खड़ा करने के लिए जिस प्रकार से भारत का सम्मान पूरे विश्व में एक नई क्रांति की तरह पहुंचाया है, खड़ा किया है, आज निश्चित रूप से चाहे पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों, आज भी कहीं ना कहीं वो मानते हैं। तो इसलिए बहुत ही हर्ष का, बहुत ही खुशी का विषय है। और हम साधु समाज की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं कि इसी तरह जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 10 साल खूब कठिन मेहनत के साथ में आगे बढ़े हैं, उसी प्रकार इस पंचवर्षीय में भी आने वाले 5 वर्ष में कड़े से कड़े निर्णय लेते हुए, ऐसे निर्णय जो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, प्रजा के हित में हो, ऐसे निर्णय वो लेते रहें, यही हम लोग उम्मीद करते हैं और अनेक प्रकार से उनको बधाइयां देते हैं। विपक्ष वालों से भी अपील करते हैं कि वो भी ईमानदारी से भ्रम न फैलाते हुए, क्योंकि इस चुनाव में देखा गया कि उन्होंने देश में आंतरिक रूप से जातियों में बांटने का कार्य किया है, ये उनको मानना पड़ेगा। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने हम हिंदुओं को अनेक प्रकार से जातियों में बांट करके सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है। उसी स्वार्थ के चक्कर में वो खुशी मना रहे हैं, वो अपनी जीत का खुशी नहीं मना रहे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने हिंदुओं को जो अलग किया, जातियों में बांट दिया, इसलिए वो उसका खुशी ज्यादा मना रहे हैं कि देखो हम इस पे कामयाब हो गए। क्योंकि जब जब हिंदू इकट्ठा होगा तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र के लिए, क्योंकि ये हिंदुओं का राष्ट्र है, आज भी देखा जाए तो हम लोगों का ही देश है। विपक्ष वाले नाना प्रकार से हम लोग 1-2 दिन से देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के कार्यालय में लोग जो गारंटी कार्ड लेकर आ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि लोगों को लोभ में डाल करके उन्होंने अपने पक्ष में लोगों को किया। ये बहुत उनके लिए एक शर्म की बात है। उनको सोचना चाहिए कि ऐसा करके क्या वो देश चला पाएंगे, क्या ऐसा करके वो राष्ट्र को खड़ा कर पाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए पुनः हम मोदी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। हम सभी हिंदुओं के लिए एक संदेश है कि हम लोग अलग अलग जातियों में न बटे। हम लोग एकत्रित रहकर ही सही गलत को देख कर ही, पहचान कर ही हम लोग निर्णय लें। हम लोग इतने स्वार्थी न बने
कि सिर्फ अपना पेट पालने के लिए ही हम आगे कोई निर्णय लें। इससे भी आगे हम लोग बढ़ें, निहित स्वार्थ से भी आगे हम लोग बढ़ें और राष्ट्र के लिए जो बन सके, क्योंकि निश्चित रूप से एक दिन हम आप लोग नहीं रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ा एक सुंदर वक्तव्य दिया था कि सत्ता आएगी सत्ता जाएगी, नेता आएंगे नेता जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि देश रहना चाहिए, इस देश का संविधान रहना चाहिए। उसी में मोदी जी कार्यरत हैं। निश्चित रूप से हम कोई ऐसे नहीं कह रहे, उनका 10 साल का जो कार्यकाल है वो बतलाता है। जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा, किसी अन्य पार्टी के लोग भी ऐसा करेंगे, तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों का पूर्ण समर्थन होगा। इसमें कोई ये कतई न समझे, हम पुनः इस चीज को बार बार कहें कि कोई ये कतई न समझे कि हम किसी पार्टी विशेष के हैं, लेकिन ये भी निश्चित है जो राष्ट्र के लिए, जो हमारे देश की सभ्यता के लिए जो कार्य करेगा, हम निश्चित रूप से उसके साथ में खड़े हैं। जो धर्म के साथ में खड़ा है, हम लोग उसके साथ में खड़े हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।